एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पिछले साल से मैं भी अपने घर में गणेश जी की स्थापना करती हूँ, बप्पा को अपने घर लेके आती हूँ। और लास्ट ईयर जब बप्पा गए थे तब मैंने बहुत उनसे मनाया था कि अगले साल मेरे घर ज़रूर आना, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता है, कल कब क्या हो जाए। लेकिन इस साल बप्पा फिर से मेरे घर आ गए हैं, तो बस अब बप्पा की स्थापना की तैयारी हो रही है। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इस बार मैंने सोचा था कि मैं बप्पा को सिर्फ 2 दिन के लिए लेके आऊँगी। जैसे 10 दिन के लिए आते हैं, लेकिन कोई अपनी सुविधा अनुसार अपने टाइम को देखते हुए लोग 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रखते हैं। तो चूंकि मेरा स्कूल था तो मैंने सोचा था कि 2 दिन के लिए मैं बप्पा को लेके आऊँगी, एक दिन लेके आऊँगी, दूसरे दिन विसर्जित कर दूँगी। लेकिन सृजन का एग्ज़ाम स्टार्ट है कल से 18 तारीख से, आज 19 तारीख है। तो मैंने उसके लिए छुट्टी अप्लाई की थी। CCL जो चाइल्ड केयर लीव हम लोगों को मिलती है बच्चों के एग्ज़ाम के लिए, और बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके लिए ये स्पेशली सुविधा जो है महिलाओं को मिलती है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था 20 दिन की छुट्टी के लिए, और भगवान जी की कृपा से मेरी छुट्टी जो है वो अप्रूव हो गई। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब मैं 10 दिन तक इनकी सेवा कर पाऊँगी। बच्चे का एग्ज़ाम तो है ही, लेकिन भगवान जी की भी सेवा कर पाऊँगी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन करने। थोड़ी बहुत सिंपल सी डेकोरेशन, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। जो मेरे पास है चीज़ें मैं उन्हीं से उनका मतलब डेकोरेशन करूँगी और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने घर का जो लुक है वो थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल था वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि ये पूर्व दिशा है। तो लास्ट टाइम मैंने वहाँ पे सामने वाली दीवार किया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा डाइनिंग टेबल था, तो डाइनिंग टेबल हटा के मैंने इधर कर दिया है। और यहाँ के जो 2 सोफ़े थे डाइनिंग टेबल के पास, उसको मैंने अंदर कर दिया है 10 दिनों के लिए। और इस तरह से हो गया है कुछ। तो बस अब चल रहे हैं हम लोग डेकोरेशन करने, और आप लोग भी चलिए हमारे साथ बप्पा की स्थापना करिए। तो आप लोगों से बात करने के बाद फाइनली मैंने जो है वो डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। और डेकोरेशन के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, डेकोरेशन का मुझे डी भी नहीं आता है, क्योंकि डेकोरेशन ना ये सब बड़े पेशेंस वाला काम होता है। बहुत मतलब अच्छे से किया जाता है, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि बस फटाक से कितनी जल्दी काम हो जाए, तो बस वही चीज़ मेरे साथ रहती है। फिर भी अब बेटा मेरा बड़ा हो गया है तो वो थोड़ा हेल्प करा देता है, तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन में कर लेती हूँ। बाकी इस तरह की जो डेकोरेशन होती है ना वो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, चाहे मैं जितना भी वीडियोज़ में देख लूँ, चाहे मैं जितना भी इमेजेस देख लूँ। तो खैर जैसे तैसे मुझे जो समझ में आया उतना डेकोरेशन मैंने कर दिया है। डेकोरेशन करने के बाद अब मैंने सारा जो सामान पूजा में लगना है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो में ही देखा था। मुझे पूजा की भी विधि बहुत अच्छे से नहीं आती है। भगवान के प्रति बहुत सारी आस्था है, बहुत मतलब मैंने सब कुछ उन्हीं को मान रखा है, लेकिन ये जो पूजा विधि ये सब है ना, ये भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। खैर अब मिस्टर सुरेंद्र मौर्य को भी मैंने इस बार काम में लगा दिया है। ये इस बार हाथ आ चुके थे, मतलब कि घर पे ही थे। बाकी इनको इन सब सारी चीज़ों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे मना भी नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं करती हूँ तो ये खुश होते हैं। तो ये देखिए डेकोरेशन हो चुकी है, और इनसे मैंने हेल्प ली कि लाइट वाइट लगा दीजिए, तो ये लाइट लगा रहे हैं। और फाइनली आप लोग मेरे बप्पा को देख लीजिए। और इस बार मैंने इको फ्रेंडली जो गणेश जी होते हैं उनको लेके आई हूँ। लास्ट टाइम भी वही लाई थी, लेकिन इस बार प्योर मिट्टी के हैं, इसमें पेंट भी नहीं हुआ है। तो अब जब मैंने गणेश जी को विराजित कर दिया है, उनकी स्थापना कर दी है, तो अब जो बाकी की सारी चीज़ें हैं, जो भी विधि विधान है, वो अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कर रही हूँ। तो गणपति बप्पा को जनेऊ ज़रूर पहनाया जाता है, तो मैं इनको जनेऊ पहना रही हूँ। और इनको चुनरी उड़ाने का तो कोई तुक है नहीं, लेकिन ये चुनरी ना मैंने ले लिया था, तो फिर मैंने मतलब इनके ऐसे मतलब कंधे पे डाल दिया है। तो अब मैं कलश स्थापित करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था, उसमें कलश में ना चावल डालते हैं और हल्दी डालते हैं, और फिर उसके ऊपर ये आम का पत्ता रख के उसके बाद उस पर जो नारियल है, नारियल में कलावा बांध के उसके बाद कलश की स्थापना की जाती है। तो जो भी कुछ मैंने देखा उसी हिसाब से सारी चीज़ें कर रही हूँ। और हाँ, कलश के नीचे चावल रखा जाता है, और ये देखिए कलश पे रखने के लिए ये नारियल में रख रही हूँ। और हर जगह यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि जी को मैं विराजित कर रही हूँ सुपारी रूप में। और लास्ट टाइम भी मैंने किया था, लेकिन मुझे याद नहीं था। इस बार मैंने वीडियो देखा तो मुझे याद आया। अब उनको मैं टीका लगा रही हूँ, और साथ ही जो कलावा है वो उनको वस्त्र स्वरूप समर्पित करना है।
तो अभी तो खैर नहीं की हूँ। मैंने जोत लगा ली है और भगवान जी के लिए भोग की तैयारी कर दी है, जैसे कि फ्रूट है और लड्डू है। अच्छा, वीडियो में ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ाने को बताया गया था, लेकिन वो मैं भूल गई थी। खैर, लास्ट में जो हम लोग भगवान से माफ़ी मांग ही लेते हैं कि भगवान भूल चूक हो तो माफ़ कर देना, और ऐसी कोई पूजा नहीं होती कि मुझे नहीं लगता कि किसी से भूल चूक ना हो और भगवान माफ़ कर ही देते हैं। हाँ, पंडित जी कराते होंगे तो वो अलग बात है, पंडित जी तो बिना भूल चूक के ही पूजा पाठ कराते होंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारे गणेश जी, इनका सारा जो भी था वो मैंने कर दिया है। और हाँ, ये नारियल और गुड़ ये भी मैंने वीडियो में देखा था, तो वो मुझे ध्यान था, वो मैंने चढ़ा दिया है। और ये मंगल मूर्ति स्वरूप जो छोटे गणेश जी हैं उनको भी मैंने स्थापित कर दिया है। तो इस तरह से मतलब सारी जो स्थापना विधि है वो हो चुकी है। तो उसके बाद फाइनली हम लोगों ने की थी आरती। और आज के दिन ऐसा इत्तेफाक था ना कि घर में सिर्फ हम 3 लोग थे। लाडो स्कूल चली गई थी, पापा जो हैं बाहर, जैसे कि मेरे घर में काम लगा हुआ है तो उसमें थोड़ा बिजी थे, और मम्मी जो है वो इस समय है नहीं घर पे, वो मेरी ननद के यहाँ पूनम के यहाँ गई हुई हैं कुछ दिनों से। तो इसलिए पूजा जो है हम 3 लोग ही किए थे, मैं और मेरे हस्बैंड और सृजन के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आज उसकी छुट्टी थी, तो सृजन ही शूट कर रहे हैं। तो थी ना एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली आरती। जब भी मैं ये आरती करती हूँ ना तो सच में एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम मैं भक्ति भाव से भर जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये आरती सुन के। तो बस अब यहाँ पर बेटा जी भी आरती कर ले रहे हैं, सब लोग आरती कर लिए थे, उसके बाद आरती ले लिए थे भगवान जी की। अच्छा, ये क्लिप शाम की है, सुबह लाडू नहीं थी तो शाम को मैंने इनसे आरती करवाई थी। तो ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना आरती करते हुए। भगवान को मैंने भोग वोग भी लगा दिया था। तो पूजा हो गई और पूजा होते होते 10 बज गई हैं और बहुत तेज़ भूख लगी है, और हस्बैंड जी को भी अभी तक कुछ नहीं खाने पीने को दी। तो अब जा रहे हैं चाय पीने। चाय मैं बना रखी थी, अब जा रही हूँ चाय गरम करूँगी, और अब क्या वही खाना पीना बनेगा। तो अपने इस छोटी सी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मौर्या।